स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 13। विनिद्र संत। गुरुदेव, कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दे दें। मुझे आशा है कि वहां अखंड एकांत में मैं ईश्वर के अविरत तादात्म्य प्राप्त कर लूंगा। एक बार सचमुच मैंने गुरुजी से उक्त अकृतज्ञ शब्द कहे। मैं एक अनिश्चित भविष्य के भ्रम से, जो यदा कदा एक शिष्य के ऊपर भयंकर रूप से आक्रमण कर देता है, अभिभूत हो गया, जिससे मैं आश्रम के कर्तव्यों तथा कॉलेज की पढ़ाई के प्रति अधीर हो उठा। इस अवस्था का मुख्य कारण यह था कि जब मैंने श्री युक्तेश्वर जी के सामने उक्त निवेदन किया, तब उनके सानिध्य में रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे और अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता का ठीक ठीक सर्वेक्षण नहीं कर पाया था। गुरुदेव ने धीरे धीरे और अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, हिमालय में तो बहुत से पहाड़ी लोग रहते हैं, फिर भी वे ईश्वर दर्शन से वंचित हैं। एक निश्चल पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मदर्शी पुरुष के ज्ञान प्राप्त करना अधिक उत्तम है। गुरुदेव के इस स्पष्ट संकेत की कि पहाड़ नहीं बल्कि स्वयं वे ही मेरे गुरु हैं, उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया, जो एक संदिग्ध किंतु मनोअनुकूल व्याख्या थी। उस दिन शाम को मैं अपने कलकत्ता वाले घर में यात्रा की तैयारियों में जुट गया। एक कंबल में कई वस्तुओं को बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद हो आई, जिसे मैंने कुछ वर्षों पहले चोरी चोरी अपनी कोठरी से नीचे फेंका था। मुझे संदेह हुआ कि कहीं इस बार भी मेरे हिमालय के पलायन पर दुर्भाग्य के ग्रहों का प्रभाव न पड़ जाए। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह बहुत अधिक था, किंतु आज रात को गुरुदेव को छोड़ जाने की चिंता के हृदय में अति कष्ट हो रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा और उनसे अनुरोध किया, श्रीमान, लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य से आपकी मित्रता है। यदि आप उनका पता बता दे तो बड़ी कृपा होगी। तुम्हारा आशय राम गोपाल मजूमदार से है? मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे ब्रह्मानंद में निमग्न रहकर सदा जागृत रहते हैं। वे तारकेश्वर के निकट रणवाजपुर में रहते हैं। मैंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और तारकेश्वर जाने के लिए चटपट ट्रेन में सवार हो गया। मुझे आशा थी कि निर्जन हिमालय में जाकर ध्यान धारणा में संलग्न हो जाने की विनिद्र संत में अनुमति मिल जाएगी और मेरी आंतरिक आशंकाएं शांत हो जाएंगी। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल जी को बंगाल की किसी निर्जन गुफा में बहुत वर्षों तक क्रिया योग की साधना करने के बाद आत्म साक्षात्कार हुआ था। मैं तारकेश्वर के एक प्रख्यात मंदिर में पहुंच गया। फ्रांस के पवित्र तीर्थ स्थान लुर्दे को कैथोलिक ईसाई जगत जिस श्रद्धा भाव से देखता है, हिंदू लोग तारकेश्वर के प्रति मन में
वही श्रद्धा भाव रखते हैं। तारकेश्वर में रोग निवारक के असंख्य चमत्कार गठित हुए थे। मेरे कुटुंब के एक सदस्य को भी वहां आरोग्य लाभ हुआ था। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, एक बार तारकेश्वर के मंदिर में मैं 1 सप्ताह तक बैठी रही। पूर्ण उपवास का पालन करते हुए मैं तुम्हारे चाचा शारदा बाबू की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पीने के लिए दे दिया। उसी क्षण उनका रोग अदृश्य हो गया और फिर कभी नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर की वेदी में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ईश्वर का प्रतीक है। भारत में एक अपढ़ किसान भी अखिल ब्रह्मांड की कल्पना से अनभिज्ञ नहीं है। जिसका पाश्चात्य विश्व उपहास करता है और उन लोगों पर कल्पना की दुनिया में विहार करने का आरोप लगाता है। उस क्षण मेरे मन का भाव इतना उग्र था कि पत्थर के देव के सामने सिर झुकाने की इच्छा तक नहीं हुई। मैंने सोचा कि आत्मा के अंदर ही ईश्वर का अनुसंधान करना उचित है। साष्टांग प्रणाम लिए बिना ही मैं मंदिर से विदा हुआ और सुदूर स्थित रणबाजपुर ग्राम की ओर चल पड़ा। मुझे मार्ग का ठीक ठीक ज्ञान नहीं था। जब मैंने एक पथिक से रास्ता पूछा तो वह लंबे विचार में डूब गया। अंत में उसने प्रामाणिकता से उत्तर दिया, आगे एक मोड़ मिलेगा, वहां से दाईं ओर घूम जाना और सीधे चलते चलना। उसके बताए अनुसार मैं एक नहर के किनारे किनारे चलने लगा। इतने में अंधेरा हो गया। गांव के चारों ओर का जंगल जुगनुओं की चमक और श्रृंखलाओं की हुआ से गूंज उठा। चांदनी इतनी धुंधलकी थी कि रास्ता दिखाई पड़ना कठिन था। मैं 2 घंटे तक ठोकरें खाता रहा। इतने में एक गाय के गले में बंधी घंटी की अभिनंदित ध्वनि सुनाई पड़ी। बार बार पुकारने के बाद एक कृषक जैसे सज्जन मेरे पास आ खड़े हुए। राम गोपाल बाबू की खोज में हूं, उस व्यक्ति ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। तुम झूठ बोल रहे हो और शायद कोई जासूस हो। उसके राजनीतिक मन में उठी आशंका को दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी सुनाई। फिर तो वह व्यक्ति मुझे अपने घर ले गया और मेरा आतिथ्य भी किया। उसने कहा, रणबाजपुर यहाँ से बहुत दूर है। मोड़ पर आपको दाएं नहीं बाएं मुड़ना चाहिए था। मैं खिन्न होकर सोचने लगा कि मेरा पहला ज्ञापक अनभिज्ञ यात्रियों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। मोटे चावल के भात, मसूर की दाल और आलू केले की रसदार तरकारी के सुस्वादु भोजन के उपरांत आंगन से सटी एक छोटी सी झोंपड़ी में मैं लेट गया। कहीं दूर ग्रामीण मृदंग और करताल की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल बाबू के पास पहुंच पाने के लिए प्रार्थना करता रहा। अंधेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की प्रथम आलोक रेखाओं के प्रविष्ट होते ही मैं पुनः रणबाजपुर के लिए विदा हो गया।
धान के उबड़ खाबड़ खेतों, कंटीली झाड़ियों के ठूंठों और सूखी मिट्टी के टीलों पर से होते हुए मैं मंथर गति से चलता जा रहा था। बीच बीच में किसानों से पूछने पर सबके सब एक ही जवाब देते, रणबाजपुर बस 1 कोस या 2 मील है। 6 घंटे में सूर्य क्षितिज से मध्य आकाश में पहुंच गया, पर मुझे यही प्रतीत होने लगा कि रणबाजपुर मुझसे सदा 1 कोस दूर ही रहेगा। अब दिन भी ढलने लगा, परंतु अभी मैं अंतहीन धान के खेतों में ही भटक रहा था। उन्मुक्त आकाश से हो रही अग्निवर्षा मुझे अब लगभग बेहोश कर रही थी। इतने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति आराम से टहलते हुए मेरे निकट आ रहा है। मुझे अब पुनः पूछने का साहस नहीं हो रहा था। भय था कि कहीं वह शांत करने वाला उत्तर मिलेगा, बस 1 कोस और। अपरिचित सज्जन मेरे पास आकर रुक गए। नाटा कद, दुबले पतले, असाधारण हृदयवेदी काली आंखों को छोड़कर उक्त सज्जन शारीरिक दृष्टि से अप्रभावशाली थे। मैं रणबाजपुर छोड़कर चले जाने का विचार कर रहा था, पर तुम्हारा लक्ष्य उत्तम था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे के सामने उंगली हिलाते हुए उन्होंने आगे कहा, क्या यह विचार कर अपने आप को बहुत होशियार समझते हो कि बिना सूचित किए तुम मुझे पकड़ सकोगे? उस प्रोफेसर बिहारी को तुमने मेरा पता देने का कोई अधिकार नहीं था। यह समझते हुए कि इस संत के सामने अपना परिचय देना केवल शब्दाडंबर ही है, कुछ अपने स्वागत पर दुखित मैं अवाक खड़ा रहा। उनकी अगली टिप्पणी आकस्मिक रूप में थी, अच्छा बताओ तो, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? क्यों? वह मुझ में और सर्वत्र विद्यमान है। निस्संदेह जैसी घबराहट का मैं अनुभव कर रहा था, वैसे ही मेरे चेहरे पर प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापक ना? संत छिपी हंसी हंसा। युवक महोदय, तब क्यों तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में पत्थर की प्रतिमा में विद्यमान अनंत ईश्वर को शीश नहीं नवाया? तुम्हें अपने अभिमान के कारण ही दिशा भ्रम का दंड मिला, और जिस पथिक के तुमने रास्ता पूछा था, उसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेद की तनिक भी चिंता न करते हुए तुम्हारा गलत मार्गदर्शन किया। आज भी तुम्हें काफी कष्टकर समय बिताना पड़ा। मैंने उनके कथन को बिना संशय के स्वीकार कर लिया, और मैं इस बात से विस्मय अभिभूत होकर रह गया कि मेरे सामने खड़े हुए अति सामान्य शरीर के भीतर एक सर्वदेशी दृष्टि छिपी हुई है। योगी के शरीर से एक आरोग्यप्रद शक्ति के प्रवाह का प्रादुर्भाव हुआ, और उस सूर्य तप्त खेत में मैं तत्क्षण एक स्निग्ध ताजगी का अनुभव करने लगा। उन्होंने कहा, भक्त यह मान लेना चाहता है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। निस्संदेह योग ही जिसके द्वारा अंतर में ईश्वर भाव का उदय होता है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। किंतु ईश्वर का अंतर में दर्शन होते ही हम बाहर भी शीघ्र ही उसका साक्षात्कार पा लेते हैं। तारकेश्वर एवं अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र स्थल मानकर जो पूजा की जाती है वह सही है। साधु प्रवर की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतर्निहित हो गई। उनके नेत्र करुणाद्र और स्निग्ध हो उठे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया।
युवा योगी, मैं देखता हूं कि तुम अपने गुरु के पास से दूर भाग रहे हो, पर तुम्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है वह सब तो उन्होंने अपने पास से तुम्हें लौटा दिया था। पर्वत क्या कभी तुम्हारे गुरु बन सकते हैं? ठीक वही विचार जो दिन पूर्व श्री युक्तेश्वर जी ने व्यक्त किए थे। गुरु लोग केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विश्व विधान नहीं है। मेरे साथी मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। भारत और तिब्बत के हिमालय का साधु संतों पर कोई एक अधिकार नहीं है। जो भगवान को अपने अंतर में खोज लेने का कष्ट नहीं करता, वह शरीर को जहां तहां ले जाने उसे नहीं पा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए जो भक्त पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मैं मूक भाव से सहमत हो गया। मुझे काशी के आश्रम की अपनी उस प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद ही एक संकीर्ण गली में मुझे श्री युक्तेश्वर जी का साक्षात्कार हुआ था। क्या तुम एक ऐसी छोटी मोटी कोठरी की व्यवस्था कर सकते हो जहां दरवाजा बंद करके तुम अकेले रह सको? जी हाँ, मैंने उत्तर दिया, यह देखते हुए कि साधु महाशय सामान्य निर्देश से व्यक्तिगत बात पर तेजी से उतर आए हैं। योगीराज ने मुझ पर एक अविस्मरणीय ज्ञान लोक दीप्त दृष्टि, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया, डालते हुए कहा, वही तुम्हारी गुफा है, वही तुम्हारा पवित्र पर्वत है, वही वह स्थान है जहां तुम ईश्वर का साम्राज्य पा सकोगे। उनके सरल शब्दों को सुनकर तत्क्षण ही हिमालय के मेरे लिए मेरा जीवन भर का आग्रह समाप्त हो गया। तप्त धान के खेत में मैं हिमालय और शाश्वत बर्फ के स्वप्न से जाग उठा। छोटे महोदय, तुम्हारी ईश तृष्णा प्रशंसनीय है। तुम पर मेरा प्रगाढ़ प्रेम हो गया है। राम गोपाल जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे वन में एक खुली जगह में स्थित एक एकांत कुटीर में लिवा ले गए। माटी के घर नारियल के पत्ते से छाए हुए थे तथा ताजे फूलों से युक्त पुष्प वृक्ष प्रवेश द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझे अपने छोटे कुटीर में ले जाकर बांस के मचान पर बैठाया। नींबू के शरबत और मिश्री के टुकड़े से मेरा आतिथ्य करने के पश्चात हम दोनों ने उनके ध्यान कक्ष में प्रवेश किया और पद्मासन लगाकर बैठ गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोली, देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज अब भी निश्चल बैठे थे। जैसे ही मैं अपने पेट को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही नहीं जीवित रहता, राम गोपाल जी अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हें जोर से भूख लगी है, अभी भोजन तैयार हुआ जाता है। उन्होंने एक मिट्टी का चूल्हा जलाया और थोड़ी देर के बाद तुम केले के पत्तों पर परोसा दाल और भात खाने लगोगे। राम गोपाल बाबू ने आतिथ्य धर्म के अनुसार रसोई बनाने के कार्य में मुझे हाथ नहीं बटाने दिया। हिंदू समाज अतिथि देवो भव श्रुति की इस आज्ञा का अनादिकाल से निष्ठापूर्वक पालन करता आ रहा है। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं के मध्य अनेक देशों के ग्रामों में अतिथियों के प्रति उसी भावना का दर्शन करके मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। शहरों में
अपरिचित चेहरों के अति बाहुल्य के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। जंगल के भीतर उस छोटे से गांव में जब मैं एकांत में उस योगीवर के पास पलथी मारकर बैठा, तब मनुष्यों के आवागमन या बोलने चालने की आहट प्रायः थम चली थी। कुटीर की वह छोटी कोठरी एक मृदु झीने के प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित प्रतीत हो रही थी। राम गोपाल बाबू मेरे लिए फर्श पर फटे कंबलों का बिछौना बिछाकर स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने साहस संजोकर एक विनती की, महाराज, मुझे आप समाधि लाभ क्यों नहीं करा देते? संत ने अर्धोन्मिलित नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए कहा, प्रियवत्स, तुम्हें ईश संपर्क लाभ कराकर मुझे अत्यंत आनंद होता, पर मुझे उसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे गुरु शीघ्र ही तुमको वह अनुभव प्रदान करेंगे। अभी तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरह कम शक्ति वाला विद्युत बल्ब भारी विद्युत शक्ति का संपर्क सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञान तंतु अभी विश्व प्रवाह को वहन करने में सक्षम नहीं है। यदि मैं अभी तुमको ब्रह्मानंद का अनुभव करा दूं, तो तुम इसी क्षण जलकर शेष हो जाओगे। योगीवर हंसते हुए कहते गए, तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, किंतु मैं सहर्ष सोचता हूँ, मैं एक अति दीनहीन व्यक्ति हूँ और ध्यान धारणा भी अत्यल्प ही करता हूँ कि मैं ईश्वर की कृपा प्राप्त भी कर सकता हूँ या नहीं, और अंतिम हिसाब किताब के समय उनकी दृष्टि में मेरा क्या स्थान होगा। महाराज, क्या आप दीर्घ काल से एकांत भाव से ईश्वर अनुसंधान नहीं करते आ रहे हैं? पर मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी पंडित ने तुम्हें मेरे जीवन के बारे में अवश्य कुछ बताया होगा। 20 वर्ष तक मैं एक निर्जन गुफा में नित्य 18 घंटे ध्यान करता रहा। उसके बाद मैं एक उससे भी अधिक दुर्गम गुफा में चला गया। वहां 25 वर्ष तक रोज 20 घंटे ध्यान में मग्न रहता। मुझे नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के सानिध्य में रहता था। साधारण अर्धचेतन अवस्था की आंशिक शांति की तुलना में ऊर्ध्व चैतन्य अवस्था की संपूर्ण शांति में मेरे शरीर को अधिक विश्राम मिल जाता। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों तक शिथिल हो जाती थीं, किंतु हृदय, फेफड़ों और रक्त संचालन तंत्र को विश्राम नहीं मिलता था। वे सतत कार्यरत रहते थे। ऊर्ध्व चैतन्य अवस्था में विश्व शक्ति के वैद्युतिक प्रवाह से ओतप्रोत सभी आंतरिक अव्यय निस्पंद हो जाते थे। इन परिस्थितियों के कारण मुझे वर्षों सोने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। उन्होंने पुनः कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम भी निद्रा का परित्याग कर सकोगे। मैंने सा आश्चर्य कहा, वाह महाराज, आप इतने लंबे समय से ध्यान धारणा करते आ रहे हैं, फिर भी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होने का विश्वास नहीं है। तब हम जैसे अकिंचों का क्या होगा? प्रिय वत्स, क्या तुम यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर स्वयं अनंत रूप है? 45 वर्ष के ध्यान से उसे पूर्णतः जान लेने की आशा रखना एक दुराशा मात्र है। तथापि बाबा जी ने हमें
विश्वास दिलाया है कि अल्प ध्यान से भी मृत्यु भय और परलोक भय से हमारी रक्षा होती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर असीम भगवत प्राप्ति के नक्षत्र को अपना लक्ष्य बनाओ। कठोर परिश्रम से तुम वहां पहुंच सकते हो। इस नई संभावना से उल्लसित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपने प्रथम साक्षात्कार की आश्चर्यजनक कहानी सुनाई। आधी रात के लगभग राम गोपाल बाबू ने मौन अवलंबन कर लिया और मैं अपने कंबलों पर लेट गया। आंख बंद करने के बाद मुझे अपने अंदर विद्युत की चमक दिखाई पड़ी। मेरे भीतर का अनंत आकाश मानो एक स्निग्ध प्रकाश का कक्ष बन गया था। मैंने अपनी आंखें खोली तो बाहर भी चकाचौंध पैदा करने वाला प्रकाश दिखाई पड़ा। वह घर अनंत महाकाश का एक भाग बन गया था जिसे मैं अंतर चक्षु से देख रहा था। योगीराज ने कहा, तुम सो क्यों नहीं जाते? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ? आंखें बंद हों या खुली, जब हर दिशा में मेरी आंखों के सामने अनवरत रूप से विद्युत चमकती रहे। संत प्रवर ने सस्नेह कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह अनुभव प्राप्त हुआ। इस प्रकार की आध्यात्मिक ज्योति के दर्शन पाना आसान नहीं है। भोर होने पर राम गोपाल बाबू ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े देकर वापस लौट जाने के लिए कहा। मुझे उनके पास से जाने की इच्छा न होने के कारण विदा होते समय मेरी आंखों के आंसू ढुलक पड़े। योगीराज ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इतना कहकर वे मुस्कुराए और मुझे एकटक देखने लगे। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पैर जमीन में गड़ गए हों। योगीराज के शरीर से आविर्भूत शांति की धारा ने मेरी सारी सत्ता को अप्लावित कर दिया। उसी क्षण मेरी पीठ का दर्द बिल्कुल अच्छा हो गया। नई वर्षों में बीच बीच में पीठ के दर्द से पीड़ित हो उठता था। नव चेतना प्राप्त करके मैं आनंद सागर में स्नान करने लगा। मैं फिर नहीं रोया। राम गोपाल बाबू का चरण स्पर्श करके मैं जंगल के रास्ते चल पड़ा और झाड़ झंकाड़ एवं धान के खेतों को पार कर तारकेश्वर पहुंच गया। अब मैं तारकेश्वर मंदिर में दूसरी बार गया। इस बार मैं ईश प्रतिमा के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम करना नहीं भूला। मेरी अंतर्दृष्टि के समक्ष वेदी का मंडलाकार पत्थर बढ़ते बढ़ते महाविश्व में परिणत हो गया, जिसके चक्र के भीतर चक्र और अंचल के परत अंचल सभी मानो आध्यात्मिक रस से परिप्लावित हो रहे थे। 1 घंटे बाद मैं प्रसन्नतापूर्वक कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गया। मेरी यात्रा ऊंचे पर्वतों में नहीं अपितु हिमालय के समान उच्च अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर समाप्त हुई। इति परिच्छेद 13 समाप्त।